नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो या फिर आप एक बुजुर्ग नागरिक हो जिसकी एज 60 साल से ऊपर हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने आप लोग के लिए 5 ऐसी न्यू अपडेटेड योजनाएं लागू करी हैं जिसको देख के आप सभी का मन एकदम खुश हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कौन सी ऐसी वो 5-6 योजनाएं हैं, टोटल 5 या फिर 6 ऐसी योजनाएं आप लोग को आज हम बताएंगे जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स नए हैं, लेकिन जो पुराने व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि मैंने सीनियर सिटीजन जो बताया है किस चीज़ को कहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ क्योंकि पुराने व्यूवर्स को पता होगा एंड आई थिंक जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक ये पता होगा कि किसी भी बुजुर्ग नागरिक को हम लोग सीनियर सिटीजन कब कहते हैं। सीनियर सिटीजन की जो एज गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है वो पुरुषों के लिए 60 वर्ष से ऊपर अगर आप हो जाते हो तो आप एक सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो, एंड अगर आप एक महिला हो और आपकी एज हो चुकी है 58 साल तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाती हो। अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए हो तो भाई गवर्नमेंट आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे फाइनेंशियल आप लोग का हो, कोई भी क्षेत्र हो आप लोग का देखभाल गवर्नमेंट करती है। तो उसी के लिए आज हम आपको टोटल 5 से 6 ऐसी योजनाएं बताएंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है और मैंने यहाँ पर उसको ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है ताकि मेरे से कोई भी योजना छूट ना जाए आप लोग को बताने में। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना सीधे जो भी लिखा हुआ है मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, और यहाँ पर एक एक योजना को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर पेंशन की ही बात कर देता हूँ क्योंकि भाई पैसे की बात सबसे पहले होनी चाहिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे जीवन का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पेंशन राशि के बारे में। पेंशन राशि आप लोग को मैं पिछली कई वीडियो से बताता आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग को क्लियर कर दूँ कि अगर आपकी एज 60 से 69 साल के बीच में है यानी 60 to 69, तो आप लोग को जो पेंशन राशि मिलती है वो मिलती है 1000 रुपये। कहीं कहीं पर 1250 रुपये, कहीं कहीं पर 1150 है, कहीं कहीं पर 1000 रुपये, लेकिन मैक्सिमम राज्यों की बात करें तो आप लोग को 1000 रुपये ही मिलता है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं अगर आपकी एज 70 से प्लस चली जाती है, 70 से 80, 85, 90, ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन इनको बोलते हैं हम लोग, तो आप लोग को पेंशन राशि में केवल 500 रुपये का इजाफा गवर्नमेंट करती है। अगर 1000 रुपये आपको मिल रहा होता है तो आपको 500 रुपये और मिलता है, 1250 मिल रहा होता है तो उसमें 500 और ऐड कर दीजिए, यानी जितने भी अगर आपको इस समय मिल रहे हैं आप 70 की एज को क्रॉस करोगे तो उसमें 500 रुपये की और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो ये तो पहली बात हो गई पेंशन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद दूसरी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बैंक खाता लिंकिंग की सुविधा। आप पेंशन अगर आप ले रहे हो तो सबसे बड़ा कदम आपके सामने ये उठ जाता है कि भाई आपको जो हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, आधार लिंकिंग हो गया, ये करवाना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पर कुछ नए रूल्स गवर्नमेंट ने आपके लिए लेकर के आई है। सबसे पहला बात यह है कि बुजुर्गों को अब अपने बैंक खाते को लिंक करने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 पर तो ये आप लोग के लिए खुशखबरी है कि अब आप लोग को बैंक नहीं जाना पड़ेगा अपना आधार लिंक करवाने। बैंक कर्मचारी घर आकर आपका आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक का सत्यापन करेंगे, यानी सिंपली आपको कॉल कर देना है बैंक के दिए गए नंबर पर, वहाँ पर उसका जो कर्मचारी होगा वो खुद से आके आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रोसेस होगा, उसको पूरा करेगा। आपकी EKYC नहीं हुई होगी तो वो कर देगा, DBT सिस्टम आपके घर पे आके ऑन करेगा, एंड उसके अलावा आपका जो बायोमेट्रिक वगैरह कई वेरिफिकेशन ऐसे होते हैं जो आप लोग को वहाँ जाने पड़ते हैं, तो वो कर्मचारी खुद, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि बैंक अब आपके घर पे चल के आएगी अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए हो तो। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आयकर में छूट। सबसे नंबर 1 पर यह रहने वाला है कि इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलेगी आप सभी सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि आप लोग एक ऐसे स्टेज पर आ गए हो कि आप लोग की जो भी संपत्ति है या तो आपने किराए पे उठाई हुई है या फिर आपका कोई ना कोई इनकम सोर्स ऐसा हो जाता है इस एज तक आते हुए जहाँ से आपका पैसा आता रहता है। तो उसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अगर आप एक मंथ में आपकी 1 लाख रुपये तक की अर्निंग हो रही है, या फिर चाहे आप FD से ब्याज पा रहे हो, या फिर आपने कोई किराए पर उठाया हुआ है कोई भी मकान, दुकान, प्लाट, तो वहाँ से आप 1 लाख रुपये तक पा रहे हो तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने 1 लाख क्रॉस करा, यानी पर मंथ अर्निंग आपकी हो गई 1,05,000, तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी आप लोग सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक साल में आप लोग 12 लाख रुपए तक की अर्निंग कर रहे हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, बट उससे ऊपर अगर आपकी अर्निंग जाती है तो फिर आपको वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ सकता है। 4th यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। ये क्या होता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये क्या है, निवेश सीमा को देखिए इसमें 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है, तो ये निवेश से रिलेटेड है, तो मैं इसमें ज़्यादा आप लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई भी वरिष्ठ नागरिक होगा वो निवेश करना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं। ये चीज़ क्या होती है, तो देखिए 70 वर्ष से अगर आप अधिक आयु के बुजुर्ग हो और आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है,
तो उसको आप लोग कैसे बनवा पाओगे। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपना राशन कार्ड अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ से जाके आप आवेदन कर दो। एंड अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप अपने राशन कार्ड को लेकर के, आपके पास राशन कार्ड अगर है तो आप राशन कार्ड को लेकर के किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, आप लोग का वहाँ पर आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम 15 से 20 दिन का होता है, उसके बीच में आपका कार्ड बन के आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दें कि अगर आप 70 से ऊपर हो गए यानी 70 की एज को आप क्रॉस कर गए तो गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा बीमा कवर देती है। यानी अगर आप 70 से कम एज के हो तो आपको केवल 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हो। एंड अगर आप 70 की एज को क्रॉस कर गए तो आप 1 साल में 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हो, जिसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट देगी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं मुफ्त स्वास्थ्य जाँच। अब सबसे बुजुर्गों, जो आप लोग बुजुर्ग हो, उनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अपना हर हफ्ते या फिर हर महीने या फिर हर 3 महीने पे अपना जो हेल्थ रूटीन होता है, हेल्थ चेकअप है, उसको कराना होता है। तो वो उनके लिए पैसा कहाँ से आए, क्योंकि पेंशन राशि भी आपको मात्र 1000 से 1500 रुपये मिलती है। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए बुजुर्गों के लिए सभी प्रकार की जांच जो भी होंगी, स्वास्थ्य जांच होंगी, वो अब मुफ्त में करी जाएंगी। इसके लिए आपको इसमें कौन कौन सी जांच होगी, देखिए आपकी रक्त जांच आप लोग करा सकते हो, यानी ब्लड टेस्ट, IMR जो होता है, उसका MRI या फिर एक्सरे वगैरह, ये सब आप किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल या फिर कहीं पर भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट करा पाओगे। बट अभी तक इसमें प्राइवेट अस्पतालों को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को चीज़ें हम बता दें, मैंने सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के भी पिछली वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उसको जाकर देखिएगा कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फिर सीनियर सिटीजन कार्ड आप लोगों से क्यों मांगा जा रहा है, उसकी जो प्योर सच्चाई है वो मैंने आपको उस वीडियो में बताई हुई है। फिलहाल जो भी 5 से 6 सुविधाएं थी आप लोग को मिलने वाली हैं बुजुर्गों को, तो मैंने इस वीडियो में आप लोग के लिए पूरी चीज़ क्लियर कर दी है। एंड मोदी सरकार ने आप लोग को क्या तोहफा दिया है, स्वास्थ्य जांच फ्री करके, ये भी मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। तो अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।